हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोल रेडियो। और जैसा कि आप जानते हैं कि DUSOL में 4 प्रोग्राम्स के लिए पीजी एडमिशन लाइव हैं। MBA, MLISC, BLISC और PG डेडलिम। तो इस वीडियो के थ्रू हम ये समझेंगे कि अगर आपको MBA में एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको अपना पोस्ट ग्रेजुएशन एडमिशन फॉर्म किस तरीके से भरना है। सबसे पहले आप SOL की ऑफिशियल वेबसाइट पर जब जाएंगे तो आपके पास SOL एडमिशन पोर्टल ओपन होगा। इसमें आपको MBA एंड लाइब्रेरी साइंस न्यू एडमिशन 2026-2027 पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास लॉगिन फॉर PG एडमिशन का पेज ओपन हो जाएगा। अब हमें सबसे पहले यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो रखा है तब आप यहाँ पर लॉगिन करने के लिए अपनी डिटेल्स डालकर लॉगिन कर सकते हैं। अदरवाइज हम यहाँ पर क्लिक हेयर फॉर PG न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब हमें अपना रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, उसे ध्यान में रखिए। आप जो भी अपना ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर भरेंगे वो आपका एक्टिव होना चाहिए और आपका खुद का ही होना चाहिए। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 4 प्रोग्राम्स के लिए अभी PG एडमिशन्स ओपन है, तो अभी हम यहाँ पर MBA के लिए फिल कर रहे हैं, तो MBA चूज़ करेंगे। जैसे ही हम वहाँ पर क्लिक करते हैं हमारे पास इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस के साथ कोर्स और उसकी एलिजिबिलिटी वाला एक पेज ओपन होता है जहाँ पे आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। क्लिक टू क्लोज पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। अब आपको जो अपना एप्लीकेंट्स फुल नेम लिखना है वो 10th की मार्कशीट के हिसाब से ही लिखना है। और उसके बाद आपको ईमेल एड्रेस डालना है अपना। उसके बाद आप ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर को एक बार री एंटर करेंगे। यहाँ पे हमने मोबाइल नंबर डाला और उसे री एंटर किया। उसके बाद यहाँ पर हम पासवर्ड बनाएंगे। ध्यान रखिए जो भी पासवर्ड आप बनाएंगे उसको कहीं पर नोट कर लेंगे क्योंकि आपका ये बाद में लॉगिन के लिए काम आएगा। उसके बाद मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करके आगे बढ़ेंगे। रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको स्क्रीन पर एक पॉपअप दिखाई देगा, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, और आपको अपना ईमेल चेक करना है। इसके अलावा मोबाइल में मैसेज या व्हाट्सएप के थ्रू आपको OTP आया होगा, तो आपको 2 OTP मिलेंगे। आपको ईमेल वाला OTP यहाँ पर फिल करना है और जो मोबाइल में OTP आएगा वो यहाँ पर फिल करना है। अब आपके पास मैसेज के थ्रू और व्हाट्सएप के थ्रू OTP आए होंगे तो वो दोनों ही OTP सेम है। इसके बाद मैथ प्रॉब्लम को सॉल्व करके वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। अब एक बार दोबारा से हमारे पास पॉपअप आया है कि आपका ईमेल और मोबाइल नंबर वेरीफाइड है और अब हम लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए हम सेम वही ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर डालेंगे जो हमने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डाला था। और यहाँ पर पासवर्ड या फिर आप अपना कंट्रोल नंबर डाल सकते हैं। मैथ प्रॉब्लम को सॉल्व किया और लॉगिन पर क्लिक किया। इसके अलावा अगर आपको अपना कंट्रोल नंबर जानना है तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। पासवर्ड आप भूल गए हैं उसके लिए आपको ये ऑप्शन दिया गया है। और अगर आपको दोबारा से ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को वेरीफाई करने के लिए OTP चाहिए तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। चलिए अब हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं। एक बार फिर दोबारा से हमारे पास वही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जिसमें एलिजिबिलिटी बताई गई है वो पेज ओपन है। इसमें हम यहाँ पर टिक करेंगे, इन गाइडलाइंस को पढ़ लेना है और उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमारा नाम, कैटेगरी और जितनी भी डिटेल्स हमने भरी थी, प्रोग्राम वगैरह, ये सब आ गया है।
अब MBA की जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो 500 है। कैटेगरी वाइज़ ये फ़ीस कम हो सकती है, तो आप उसको चेक कर लेना। उसके बाद यहाँ पर पेमेंट गेटवे में ICICI ही बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड है और फिर आपको पे रजिस्ट्रेशन फ़ी 500 पर क्लिक करना है। इसके अलावा यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपके अमाउंट डिडक्ट हो गई है और आप एक फेलियर मैसेज देखते हैं, तो ट्रांजैक्शन कंफर्मेशन के लिए 24 आवर्स तक वेट कीजिए। डबल पेमेंट करने से बचिए। और इसके अलावा आप माई ट्रांजैक्शन पर जाकर यहाँ इस ऑप्शन पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि आपकी जो ट्रांजैक्शन का स्टेटस है वो क्या है। तो अभी मैं UPI के थ्रू पेमेंट का ऑप्शन चूज़ कर रही हूँ और यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास QR कोड बन के आता है, जिसे हमें स्कैन करना होता है और उसके बाद हम ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो जाते हैं। तो जब आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी तो आपको एक रिसीट वहाँ पर दिखाई देगी। आप उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव करके रखिएगा फॉर फ्यूचर रेफरेंस। और उसके बाद जब आप गो टू वेरिफिकेशन पेज पर क्लिक करेंगे तो आप पर्सनल डिटेल्स वाले पेज पर आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पर अपनी पर्सनल डिटेल्स भरनी है, जिसमें आपका नाम ऑलरेडी मेंशन है, जेंडर सेलेक्ट करेंगे, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद रिलीजन, मैरिटल स्टेटस। यहाँ पर नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन का ऑप्शन भी है। अगर आप मैरिड हैं और आपका ये वाला कॉलम भी आपको भरना है तो आप इसमें भी अपनी डिटेल्स भरेंगे। फिर कैटेगरी दोबारा से एक बार, फादर्स नेम भरना है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर हिंदी में भरने के लिए आपको इस यहाँ पर क्लिक हियर टू ट्रांसलेट द टेक्स्ट पर जाना है और उसके बाद आप यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे और वो ट्रांसलेट होकर आपके पास आ जाएगा। यहाँ पर बोला गया है आर यू एन ऑर्फन, तो यहाँ पर येस या नो करेंगे। अगर आप येस करेंगे तो आपको एक रेलिवेंट डॉक्यूमेंट भी बाद में अपलोड करना होगा। उसके बाद क्या आप सिंगल पेरेंट चाइल्ड हैं, उसके लिए येस या नो करेंगे। अगर आप सिंगल गर्ल चाइल्ड हैं तो उसके लिए भी आप येस या नो करेंगे। फिर अपना ब्लड ग्रुप मेंशन करेंगे। PWBD से कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं या नहीं, उसके लिए भी येस या नो फिल करेंगे। उसके बाद ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर, ऑल्टरनेट ईमेल आईडी मैंडेटरी नहीं है, आप इन्हें स्किप कर सकते हैं। नेशनलिटी सेलेक्ट करेंगे। अगर आप स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग के एम्प्लॉय हैं, DDCE के भी एम्प्लॉय हैं, तो आप येस करेंगे। अगर आप येस करते हैं तो अदर डिटेल्स आपकी ओपन अप हो जाती हैं, तो इसको आप अकॉर्डिंग जो भी आपकी डिटेल्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसे भर सकते हैं। अभी हम इसे नो रखेंगे। उसके अलावा अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के एम्प्लॉय हैं तो अगर आप येस करते हैं तो फिर फर्दर इसी तरीके से डिटेल्स ओपन अप होती हैं और आप उन्हें अपने अकॉर्डिंग फिल कर लीजिएगा। इसे भी अभी हम नो रखेंगे। अगर आपके पेरेंट्स, मदर या फादर SOL में काम करते हैं तो तब आपको इसे येस करना है और फिर आपको फर्दर डिटेल्स फिल करनी है। अगर नहीं तो नो करते हुए प्रोसीड करेंगे। अब यहाँ पर जो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है इसको बहुत ध्यान से भरना है, क्योंकि यही एड्रेस है जहाँ पर आपके स्टडी जो मटेरियल है आपका वो यहाँ पर पहुँचाया जाएगा। उसके बाद अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम एज कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है तो इस बॉक्स में टिक करेंगे। अदरवाइज अगर नहीं है तो आपको एक बार दोबारा से फिल करना होगा। अब बैंक डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी है आपको। इस पे ध्यान दीजिए कि बैंक डिटेल्स आपकी ही हो तो ज़्यादा अच्छा है, अदरवाइज़ आप अपने पेरेंट की डिटेल्स इसमें डालिए। किसी अदर पर्सन की डिटेल्स यहाँ पे मत डालिएगा।
उसके बाद इनकम एंड फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम में आपको अपनी एनुअल फैमिली इनकम फिल करनी है। उसके बाद आपको अपना एम्प्लॉयमेंट स्टेटस फिल करना है कि आप अनएम्प्लॉयड हैं, एम्प्लॉयड हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। अगर आप आर्म फोर्सेस या सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के एम्प्लॉय हैं तो येस फिल करेंगे। जब आप येस फिल करते हैं तो आपका सर्विस स्टेटस यहाँ पे मांगा जाता है, क्या आप इन सर्विस हैं या फिर आप छोड़ चुके हैं। तो अभी हम इसे नो करेंगे। और अगर आप किसी आर्म फोर्सेस या फिर सेंट्रल पुलिस आर्म फोर्सेस एम्प्लॉय के अगर वार्ड हैं तो उसके लिए आप इस वाले ऑप्शन को येस फिल करेंगे, अगर नहीं है तो नो फिल करेंगे। उसके बाद फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम अगर आपको चाहिए तो आप येस पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर आपको 2 कैटेगरीज मिलती हैं। तो क्योंकि हमारी एनुअल फैमिली इनकम 4 लाख टू 8 लाख है तो यहाँ पर कैटेगरी 2 में हम क्लिक करेंगे। अगर आपको फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम नहीं चाहिए तो आप नो कर प्रोसीड कर सकते हैं। अब इसमें अगर मान लीजिए एक और चीज़, अगर हम यहाँ पर लेस देन 1 लाख करते हैं तो यहाँ पर अपने आप बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए येस आ जाता है और आपको फिर यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं उनमें से किसी एक डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करना होगा, उसका डॉक्यूमेंट नंबर लिखना होगा और वो डॉक्यूमेंट आपको कब इशू हुआ है ये डेट आपको मेंशन करनी होगी। उसके बाद एक और चीज़ है जो कि परमानेंट एड्रेस में मेंशन होती है, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में मेंशन नहीं होती है, वो है कि RUN/NRI। तो यहाँ पर भी आपको येस या नो में से सिलेक्ट करना है। अगर आप इंडिया में रह रहे हैं, इंडियन सिटीज़न हैं तो इसका आप नो ही सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कंप्यूटर नॉलेज, यूज़ ऑफ इंटरनेट अगर आपको आता है, और उसके बाद कंप्यूटर, लैपटॉप या टैबलेट अगर आपके घर में है या नहीं है। उसके बाद सारी डिटेल्स भरने के बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे पास प्रीव्यू करने का ऑप्शन आता है। अगर आपको इसमें कोई भी चीज़ गलत दिख रही है तो आप एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट पर क्लिक करके प्रोसीड करेंगे। अब आपको यहाँ पर अपनी ABC ID और डेब ID फिल करनी है। अगर आपकी ABC ID नहीं बनी है तो आप यहाँ पर क्लिक करके उसे बनाइए। सेम प्रोसीजर डेब ID बनाने के लिए भी है। PG के लिए ABC ID और डेब ID मैंडेटरी हैं। अब आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। और इस तरीके से आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद क्योंकि हमारी जो डेब ID में इंफॉर्मेशन थी और एप्लीकेशन फॉर्म में हमने जो डिटेल्स भरी हैं वो सारी करेक्ट हैं, सेम है, इसीलिए हमारा स्टेटस यहाँ पर ओके है। अगर आपकी डिटेल्स मैच नहीं करेंगी तो आपके यहाँ पर डिस्क्रिपेंसी शो होगी। अब इसको भी हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हम एकेडमिक वाले पेज पर आ गए हैं। तो अब हमें ड्यूरेशन फिल करनी है कि 3 ईयर ग्रेजुएशन हमने किया है या 4 ईयर ग्रेजुएशन। उसके बाद अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो येस पर क्लिक करेंगे, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक करके प्रोसीड कर सकते हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो आपको यहाँ पर अपना एनरोलमेंट नंबर फिल करना होगा। नेम ऑफ डिपार्टमेंट एफिलिएटेड कॉलेज यहाँ पर मेंशन करना होगा। आप किस प्रोग्राम में रजिस्टर्ड हैं वो आपको मेंशन करना होगा और आपका ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा। अभी हम इसे नो करके चलते हैं। उसके बाद आपको प्रीवियसली जो आपकी एकेडमिक आपने जो भी प्रोग्राम लास्ट क्वालिफाई किया था उसका यहाँ पे पासिंग ईयर मेंशन करना है। और यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे।
उसके बाद आपको क्लास 10th की क्वालिफिकेशन डिटेल्स यहाँ पर मेंशन करनी है। नेम ऑफ स्कूल, नेम ऑफ बोर्ड, आपकी डिवीजन क्या आई थी, और यहाँ पे आपको क्लास 10th की परसेंटेज लिखनी है। अगर आपको CGPA में मार्क्स मिले हैं तो आप उनको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आप सब्जेक्ट नेम लिखेंगे। उसके बाद इसी तरीके से हमें 12th क्लास की भी अपनी डिटेल्स फिल करनी है। उसके बाद ग्रेजुएशन की डिटेल्स हम फिल करेंगे। अगर आप पास्ड हैं तो पास्ट में क्लिक कीजिएगा, अगर अपीयरिंग है तो अपीयरिंग में। आपका ईयर ऑफ पासिंग क्या था ग्रेजुएशन में वो फिल करेंगे। यूनिवर्सिटी का नेम, आपने जो ग्रेजुएशन किया है उसकी मेजर डिग्री क्या है यहाँ पे उसका नाम लिखेंगे। डिवीजन, नेम ऑफ द कॉलेज, और आपका प्रोग्राम का नेम क्या था आप यहाँ पे वो मेंशन करेंगे। उसके बाद सेम यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएशन की परसेंटेज लिखनी है। और अभी अगर आप मान लीजिए अपीयरिंग में सिलेक्ट करके इसको आगे बढ़ रहे हैं तो आपकी जो एवरेज परसेंटेज निकलेगी, जो आपने लास्ट एग्जामिनेशन तक जितनी भी आपकी परसेंटेज बनती है आप वो यहाँ पर मेंशन करेंगे। जैसा कि हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर आप अभी 6th सेमेस्टर के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप 5th सेमेस्टर तक आपका जो भी CGPA आपको दिया होगा उसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट करके यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल्स हैं। अगर आपने BLISC MLISC कुछ किया है तो आप यहाँ पर येस करेंगे। अगर आप येस करते हैं तो फर्दर डिटेल्स आपकी ओपन अप हो जाती हैं। अगर हम इसे नो रखते हैं तो आप इस तरीके से भी आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस ओनली फॉर MBA कैंडिडेट्स, क्योंकि अब हम MBA के लिए ही इस फॉर्म को भर रहे हैं। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप येस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करके आगे प्रोसीड करेंगे। अब अगर आप यहाँ पे येस करते हैं तो टोटल एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा जाता है और किस फील्ड में आपका एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर पूछा जाता है। अब जब आप यहाँ पे येस करते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के टाइम पे एक डॉक्यूमेंट भी यहाँ पर मांगा जाएगा। अब सारी डिटेल्स भरने के बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब एकेडमिक डिटेल्स डालने के बाद प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा और उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर प्रोग्राम सिलेक्शन है। हमने MBA के लिए सिलेक्ट किया था तो वो आया है। लैंग्वेज हमारी बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश है और रीजनल सेंटर्स हमारा यहाँ पर नॉर्थ मेंशन है। अब रीजनल सेंटर को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर उसके बाद यहाँ पर हमारे कोर्स सिलेक्शंस आए हैं। तो सेमेस्टर 1 के लिए और सेमेस्टर 2 के लिए हमारे पास ऑलरेडी सेलेक्टेड होते हैं सारे सब्जेक्ट्स। हम सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 के स्पेशलाइजेशन के लिए चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो आप
सेमेस्टर थर्ड में फाइनेंस को चूज़ करके सेमेस्टर 4 में मार्केटिंग को चूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप सेम भी चूज़ कर सकते हैं। ये सब करने के बाद आपको सबमिट सिलेक्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब बारी है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की। तो यहाँ पर हमें साइज़ का ध्यान रखते हुए अपनी फाइल्स को अपलोड करना है। अब देखिए यहाँ पर जब हम सिग्नेचर को अपलोड कर रहे हैं तो एक एरर यहाँ पे शो हो रहा है, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम इसके अलावा बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे और फिर थोड़ी देर बाद इस डॉक्यूमेंट को दोबारा से अपलोड करेंगे। तो अभी वो जो प्रोविजनल वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की हमने बात की थी, वो यहाँ पर क्योंकि हमने येस किया था, इसलिए हमारे पास यहाँ पर हमें सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसके अलावा यहाँ पर हमने एक चीज़ ग्रेजुएशन मार्कशीट और ग्रेजुएशन डिग्री में अपनी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं। तो अगर आप मान लीजिए आप 6 सेमेस्टर के एग्ज़ाम दे चुके हैं या दे रहे हैं और तब आपको कैसे अपनी मार्कशीट को अपलोड करना है, तो आपके जो लास्ट सेमेस्टर है यानी 5th सेमेस्टर तक की मार्कशीट आप यहाँ पर अपलोड करेंगे और सेम चीज़ आप ग्रेजुएशन डिग्री में भी अपलोड करेंगे। उसके बाद अदर में अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो नेसेसरी है, वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अगर आप कोई कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद लास्ट में एक बार प्रीव्यू करते हुए जाएंगे कि कोई भी डिटेल्स हमारी तरफ से गलत फिल ना हुई हो। कंप्लीट प्रीव्यू करने के बाद यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन है और उस सेल्फ डिक्लेरेशन को पढ़ने के बाद आप इस बॉक्स पर टिक करेंगे और प्रोसीड फॉर पेमेंट करेंगे। इस तरीके से एक पॉपअप आएगा, इसमें आपको ओके कर देना है। इसका मतलब ये है कि अगर आप प्रोसीड फॉर पेमेंट में क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं तो आप इस एडमिशन फॉर्म में फिर कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे। अब इस तरीके से आपकी एडमिशन फ़ी यहाँ पर मेंशन है और यहाँ पर लिखा हुआ है कि योर एप्लीकेशन इज़ अंडर वेरिफिकेशन बाय इंस्टीट्यूशन। तो अभी कुछ टाइम के लिए आपको वेट करना होगा। जैसे ही आपकी एप्लीकेशन वेरीफाई होती है, आपके पास एडमिशन फ़ी पे करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। और हमें ये भी ध्यान रखना है यहाँ पर कि क्योंकि मेरिट बेस्ड यहाँ पर एडमिशन होगा, तो अगर आप मेरिट में सेलेक्ट हो जाते हैं तो उस हिसाब से फिर आपका एडमिशन होगा और उसी के बाद यहाँ पर पेमेंट के लिए ऑप्शन आएगा। वहीं अगर आप BLISC, MLISC और PG डेडलैम प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये क्राइटेरिया आप पर अप्लाई नहीं होता है। सेम ये सारी डिटेल्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। ये आपकी ट्रांजैक्शन से जुड़ी हुई डिटेल्स हैं। अब जैसे ही आपका वेरिफिकेशन डन हो जाएगा, आपके पास सेलेक्ट पेमेंट गेटवे का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ICICI ही है, तो आप इसे ही सिलेक्ट करेंगे और प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर पेमेंट मेथड्स चूज़ कर सकते हैं। अभी हम UPI को चूज़ कर रहे हैं। तो इस तरीके से दोबारा से आपके पास एक QR कोड आता है और आपको उसे स्कैन कर यहाँ पर पेमेंट करनी है। अब जैसे ही आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी, आपके पास एक डैशबोर्ड ओपन होगा जिसमें आप रजिस्ट्रेशन पेमेंट रिसीट को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, एडमिशन पेमेंट रिसीट को यहाँ से देख सकते हैं, स्टूडेंट ID कार्ड और न्यूज़ एंड अलर्ट्स और सोल के साथ यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको पहले रजिस्ट्रेशन पेमेंट रिसीट दिखा देती हूँ। कुछ इस तरीके की आएगी। यहाँ से आप डाउनलोड रिसीट पर क्लिक करेंगे तो आपकी ये रिसीट डाउनलोड हो जाएगी। इसके अलावा एडमिशन पेमेंट रिसीट आप यहाँ से इस तरीके से कुछ बन के आएगी और इसे भी आप
यहाँ पर डाउनलोड रिसीट एज अ PDF फॉर्म क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने देखा कि आपने पूरा फॉर्म फिल कर लिया है, आपकी पेमेंट वगैरह सब कुछ सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है और इस तरीके से आपके पास एक डैशबोर्ड ओपन अप है। अब मान लीजिए आपकी पेमेंट किसी वजह से नहीं हो पाती है, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है? उस टाइम पे आपको डबल पेमेंट नहीं करनी है, आपको 1 आवर का वेट करना है। 1 आवर का वेट करने के बाद आप फिर से पेमेंट ट्राई कीजिएगा। तो आई होप इस वीडियो से आपको समझ आया होगा कि आपको MBA के लिए स्पेसिफिकली अपना PG एडमिशन फॉर्म किस तरीके से फिल करना है। इसी तरीके से और भी एडमिशन रिलेटेड, पोर्टल रिलेटेड गाइड के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल कोल रेडियो को। थैंक यू सो मच।